माहेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था। सायंकाल के समय बिगुल बज गया। सभी लोग अपने घायल सैनिकों एवं संबंधियों को उठा करके ले जा रहे थे। एक आदमी करा रहा था, पानी पानी। जो आदमी पानी लेकर आया उसके पास केवल 10-20 बूंद ही पानी बचा रह गया था। उसने कहा, मेरा साथी उधर करा रहा था, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे प्यास बहुत लगी है, परंतु मैं चाहता हूँ मेरे साथी को यदि 10 बूंद पानी जो बचा है वह दे दो, वह मर सकता है, शायद पानी पीकर वह जी जाए। इतना कहते कहते वह मर गया। उसकी आत्मा क्या नरक जाएगी? कभी नहीं, स्वर्ग जाएगी। आपका कर्म ही आपको स्वर्ग और नरक की ओर ले जाएगा, अतः कभी ऐसा भूल ना करें। गुरुदेव ने कहा, सेवा किससे नहीं लेना चाहिए? पहला ब्राह्मण से, दूसरा माता पिता या सास ससुर। केवल बीमारी की अवस्था में यह संभव है। पति से, गुरु से, इनसे कभी सेवा नहीं लेनी चाहिए। गुरु आप बदल सकते हैं, यदि अच्छी स्थिति में है तो भी नहीं। एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ दूसरे महापुरुष के साथ गए। महापुरुष ने उनके शिष्य की बड़ी तारीफ की, परंतु उनके गुरु को बहुत गाली दी। शिष्य ने मन में सोचा, देखो गुरु में दोष रहा, तभी उन्होंने इतनी गाली दी मुझे। तो कुछ नहीं, मुझे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और हमारे गुरु को इतनी गाली दी। गुरु के पूर्व जन्म का भोग था, वह तो मिट गया। गुरु कुछ नहीं बोले और उनके ऊपर कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। अपनी साधना में वह चले गए, परंतु शिष्य था, शिष्य का अहंकार जग गया और उसकी साधना नष्ट हो गई। बलिया के द्वाबा में एक बैरिया स्थान है। बैरिया थाने के सामने एक बाबा रहते थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने 11 ही शिष्य बनाए, जिनमें एक शिष्य का नाम सुदिष्ट था। पहले उसका नाम सुधीर था, जो बाद में सुदिष्ट हो गया। उसके पिता नहीं थे, वह अनपढ़ थे, बैल और गाय चराते। एक बार बबूल के पेड़ के पास खड़े थे। आवाज़ आई, तुम्हारा जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ। दोबारा यही आवाज़ उन्होंने सुना। पता लगाया, उस समय उक्त बाबा थे। वे उनके पास गए। परीक्षा लेने के बाद उन्होंने उसे शिष्य बना लिए। अन्य शिष्य की भांति अपने गुरु की सेवा मन से वह करता। जब महाराज मरने लगे तो सुदिष्ट को बुलाया और कहा, तेरी जो इच्छा है वह तू मांग ले। आप वही मांगते हैं जो आपके मन में इच्छा तभी रहती है। सुदिष्ट बड़े ही गरीबी जिंदगी जिए थे, अतः उन्होंने कहा, विभूति चाहिए। गुरुदेव ने कहा, यही चाहिए, जा साले। एक चुटकी राख उठाकर कहा, ले लो, 2 कौड़ी की चीज़ है विभूति। योग, साधना, ज्ञान मांगता, परमात्मा में लय होने को मांगता, गुरु में लय होने को मांगता, परंतु यह नहीं मांगा। उनके अचेतन मन में संपत्ति, धन और वैभव की इच्छा दबी हुई थी। उसने वही मांग लिया। सुदिष्ट बाबू के पास जो आता उसे वे देते। किसी को संतान देते, किसी का रोग दूर हो जाता,
अंत में वही विभूति लिए लिए मर गए। हर जीव पूर्ण है, चाहे तो पूर्णत्व को वह प्राप्त कर सकता है, परंतु पूर्ण होने नहीं देते। आपकी आकांक्षाएं पूर्ण होने नहीं देता आपकी कामनाएं। आप आकांक्षा और कामनाओं में घिरे हुए रहते हैं। गुरुदेव ने पुनः कहा, मिट्टी से प्रेम करना चाहिए। आप जिस जगह साधना करते हैं, यदि आप वहाँ बैठते नहीं तो सब व्यर्थ है। आप कहीं जाएं, वहाँ 2 मिनट ही सही बैठ लें, तब जाएं, और कहीं से आएं तो पहले उस स्थान पर 2 मिनट बैठ कर के बिताएं, तब आप वहाँ से जाएं। एक स्थिति होती है जब आप यह संकल्प कर लेते हैं कि हम वाणी से कम बोलेंगे, आँखों से देखेंगे कम से कम, जैसे ना के बराबर देखना, दूसरे को स्पर्श नहीं देंगे, सबको स्पर्श नहीं देते। आपकी साधना पक रही है, आप साधक हैं। आपकी एक स्थिति बनी रहती है, आपका ऑरा बढ़ जाता है और शक्ति भी। आपके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली के अग्रभाग में एक करंट होता है। आप देखें अपने प्रिय को, हमेशा एकांत खोजें अपने प्रिय के याद में बैठे रहने के लिए। उनका चित्र बनाकर रखें। आपकी गणित फिट है और आप जा रहे हैं। गुरुदेव ने एक जीवंत घटना भी बताई। जब वे 7th और 8th स्टैंडर्ड में थे तो एक किराएदार थे, पंजाबी के पार्सल बाबू। वे 24 घंटा भगवान का नाम बजते, भजन किया करते। श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, यही वह कहते रहते। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह कहती, हम तो उबिया गए हैं इनसे, दिन भर काली इक्के रट लगाए रखते हैं, कौनो काम नहीं करते, आँख के आगे का सामान तक नहीं दिखता उनको, बस यही धुन लगाए रहते हैं। अरे मलमूत्र त्यागते हैं तब भी यही बोलते हैं। एक पैसा किसी काम के नहीं है, ना कोई काम करते हैं, बस मदद करने पहुंच जाते हैं। इस ध्वनि से वह पुरुष काफ़ी ऊंची स्तर पर उठ गया। मैंने उससे पूछा था, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? वह कहता था, बहुत फ़ायदा हुआ, बस जीने की इच्छा नहीं होती। वह कभी कहते, मरने के बाद मैं तो साकेत लोग जाऊंगा। आप अपने प्रिय के चिंतन और ध्यान को आज्ञाचक्र पर बैठा लीजिए। इतना उससे प्रेरित कीजिए कि उसकी रोशनी अंदर लिपट जाए, वह अंदर की रोशनी से आपकी रोशनी मिल जाए। आपका चिपटना ऐसा हो कि उस नाम में, उस रूप में आप में कोई भेद नहीं रहे। कहीं कोई मंदिर और कहीं किसी मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं। आप मंदिर जाते हैं, अभी आप झुकते ही नहीं, फूल चढ़ा देते हैं, एक धक्का लगता है और आपके मुख से अपशब्द निकल जाता। धक्का लगा, आपके सारे भाव और चिंतन सब बिगड़ गए। इससे अच्छा आप अंदर की रोशनी को पकड़ें और अपनी साधना पे ध्यान दें। आइए हम गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव।
गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।